हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुरुजी कॉमर्स चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आज स्टार्ट कर रहे हैं सर बायोलॉजी का सर चैप्टर 6। कौन सा सर? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेस पिछले क्लास में डील कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लें। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया सर कैसे होता है सर लाइफ प्रोसेस, कितने सारे न्यूट्रिशंस के मोड्स होते हैं सर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, हर एक चीज़ टमाटा, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। आज क्या डील करने वाले नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट कर दिया था। आज डील करने वाले न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन एमोबा। देखिए एमोबा का न्यूट्रिशन सर कैसे लेता है वो देखते हैं, फिर आगे सर ह्यूमन बींग्स का भी देखेंगे। प्लांट्स का तो हमने देख लिया है, ठीक है। नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो जाके देख ले, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सर। न्यूट्रिशन इन एमोबा क्या होता है? एमोबा सर, एमोबा एक यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं सर? सूडोफोडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सीडोफोडिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स होते हैं इसमें। ये क्या करते हैं? इनसाइड द फूड वैक्यूल्स फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। फूड वैक्यूल्स में क्या होते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, पहले क्या ये नॉर्मल से खड़ा है, ठीक है, एक जगह पे अपना खड़ा है, देख रहे होंगे ऐसे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, देख रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या है, उसके किनारे मान लीजिए फूड रखा हुआ है। फिर क्या करेगा? धीरे धीरे जाएगा, घेराबंदी करेगा, ठीक है, किनारे किनारे जाएगा फूड्स के। फिर चारों तरफ कर लिया, देखिए थर्ड में दिखा रहा होगा नीचे, क्या किया है? फूड्स को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर धीरे धीरे अपने पोर्स को बंद कर देगा, फूड्स के अंदर आ जाएगा, फिर डाइजेशन करेगा अपने आप। फिर डाइजेशन करने के बाद क्या? एक्सक्रिएट कर देगा। फिर दिख रहा होगा क्या है सर? एक्सक्रिएट भी कर दे रहा है सर, छोड़ भी दे रहा है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल भी दे रहा है। तो ये ऐसे करता है न्यूट्रिशन। कैसे? एमोबा इसी टाइप से अपना न्यूट्रिशन करता है। पहले धीरे से उसको घेर देता है, ठीक है, फिर एकदम सांप के जैसा फिर कुंडली मारता है एकदम चारों तरफ से, उसके बाद फिर खाता है, फिर एक्सक्रिएट भी करता है। तो न्यूट्रिशन इन एमोबा इस टाइप से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। अब आ जाइए हम लोग का बात है ह्यूमन बींग। सर हम लोग कैसे करते हैं डाइजेशन? तो कैसे करते हैं सर? पहले खाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं क्या लिखा हुआ नोट्स में, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिएगा सर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड विच प्रोड्यूस enzymes which break down foods into smaller molecules। क्या बोला गया है सर? न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में सर क्या होता है सर? डाइजेस्ट होता है। बट अगर बोला जाए कि डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ होता है सर, तो डाइजेशन जो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हम लोग का सर टीथ होता है सर, कटिंग होता है, पोलर तो प्री मोलर होता है। जैसे चार तरह का क्या होता है सर? टीथ होता है। वो क्या करता है सर? फूड्स को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में सर तोड़ देता है। उसके बाद क्या करता है? हमारे अंदर क्या होता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं सर? स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं सर? उसमें स्लाइवरी ये एनिलिस होते हैं, ठीक है। जो सलाइवा होता है वो फूड्स को क्या करता है सर? उसमें एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सर, ग्लूकोज में, शुगर में तोड़ता है, ठीक है। वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर माउथ, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए क्या बोल दिया है सर? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? माउथ होते हैं। माउथ के बाद ये जो दिख रहा है यहाँ के बाद सर ऑसोफेगस होता है, अभी दिखाएंगे, ठीक है। ऑसोफेगस होता है, ठीक है। उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनएस के थ्रू के वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्या होता है हम लोग का न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ह्यूमंस बीइंग में। और क्या? द मेन ग्लैंड्स आर स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन तरह के जूस पाए जाते हैं। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं सर? HCl होता है सर, म्यूकस होता है, और कौन कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। तो ये सब का भी अलग अलग काम होता है। फिर सर लीवर में आते हैं, लीवर में दो पाया जाता है, ठीक है। फिर पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन ग्लैंड में, इस तरह धीरे धीरे करके प्रोसेस होता है, ठीक है। एक एक करके चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसमें एक वीडियो है, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, वेट, तो देखिएगा वीडियो को प्ले करते हैं, देखिए। तो देखिएगा इसमें क्या दिख रहा होगा सर? स्टार्टिंग में सर आपको तीत दिख रहा है सर, तीत वो क्या होता है सर? वहां से सर हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिख रहा होगा माउथ सर, बकल कैविटी, क्या बोलते हैं सर? बकल कैविटी बोलते हैं, देखिएगा बकल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस डाइजेशन का। तो पहले बकल कैविटी के थ्रू क्या होता है सर? यहाँ देखिए बकल कैविटी दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले खाना हम लोग को क्या करते हैं, वहाँ तीत से सर हम लोग उसे चबाते हैं। तो क्या होता है? खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है सर।
टूट जाता है उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे देखिए सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो क्या करता है सलाइवरी ग्लैंड को सर फूड्स को क्या होता है स्टार्च में से कन्वर्ट करता है किसमें सर शुगर में, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा ओसोफेगस, ये जो दिख रहा है अभी सर ये ओसोफेगस है, ठीक है। तो ये ओसोफेगस के थ्रू में क्या होता है पर जाता है स्टमक में, स्टमक में होता है क्या होता है सर, स्टमक में होता है सर 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिसमें गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं 3 तरह के। कौन कौन सा, एचसीएल होता है, पेप्सिन होते हैं, और कौन सा होता है सर एक और होता है म्यूकस, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस देखिएगा, उसके बाद जाता है कहाँ पे सर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसे देखिएगा दिख रहा होगा, ठीक है। स्टमक के बाद कहाँ गया सर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल भी देख लीजिए एक्सप्लेन किया जा रहा है कैसे, एक लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग होता है जो कि माउथ से एनस की तरफ होता है। द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। हर एक अलग अलग जो ट्यूब है सबका अपना डिफरेंट सर फंक्शन होता है, ठीक है। देखिएगा ये दिख रहा है ये क्या है, ये सर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये देखिए एनस, यहाँ से थ्रू क्या होता है सर वेस्ट प्रोडक्ट सर बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिएगा तो देखिएगा इसके बाद मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ अच्छा से, देखिएगा यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। इससे पहले सलाइवरी ग्लैंड एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। पहला क्या था सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड से थ्रू क्या करते हैं सर खाना को बाइट करते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी एनालाइज करके एक सर पाया जाता है एंजाइम्स जो कि सर स्टार्च को सर शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर टंग के थ्रू सर नीचे देखिएगा ओसोफेगस, ओसोफेगस के थ्रू के स्टमक में जाता है। स्टमक में 3 तरह के होते हैं, कौन से सर बाइल जूस होते हैं, बाइल जूस सॉरी एचसीएल होते हैं, पेप्सिन होता है, म्यूकस होते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं एचसीएल क्या होता है सर बहुत हाईली सर एसिड होता है, वो क्या करते हैं सर जितने भी मीडियम एसिडिक बनाते हैं, और क्या करता है और सर वो जितने बैक्टीरिया होता है उसे किल करता है। तो सर म्यूकस क्या करता है सर इतना खतरनाक एचसीएल सर एसिड हमारे पेट के अंदर है सर, हमें घाटा नहीं होता सर, हमें हार्म नहीं करता है, वो करता है ना कर देता अगर म्यूकस ना होता। तो म्यूकस क्या करता है हमारे स्टमक के जो इनर वॉल होते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो एचसीएल वो खराब ना कर दे, ठीक है। और क्या होता है पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम सर वो नहीं बताएं सर, वो क्या करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया हुआ एक एक करके। पहले माउथ में देखिए, पहला काम माउथ का क्या किया सर फूड को सर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय टीथ। देखिए एक एक लाइन जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि फूड क्या करता है पहले ब्रेक किया सर छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया सर सलाइवा होता है ना, उसमें सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इसमें कौन सा एंजाइम पाते हैं ये ध्यान देखिएगा, जो एंजाइम से बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसको ध्यान दें, सलाइवरी एमिलीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सलाइवरी एमिलीज बोलते हैं, जो क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट एमसीक्यू में आप लोग को पूछ लिए जाएंगे तो भूलिएगा नहीं। क्या होते हैं सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमिलीज होते हैं जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, then the food passes through the esophagus into stomach। esophagus का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि हर जगह esophagus का स्पेलिंग गलती पाया जाता है, ठीक है। बहुत जगह मिस्टेक आपको मिलेगा, देखिए नेट पे सर्च कीजिएगा ना, बहुत जगह फिगर ऐसा मिलेगा जो गलती लिखा हुआ है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो esophagus जो होता है उसके थ्रू स्टमक में हमारा इंटर कर जाता है, ठीक है। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें क्या होता है देखिए जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सर पेप्सिन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एचसीएल बोलते हैं, और क्या सर म्यूकस। क्या क्या काम होता है मैंने बताया था, फिर भी देख लीजिए सर। पेप्सिन पहले देखा है तो पेप्सिन देखते हैं, ये क्या करता है सर प्रोटीन को सर एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है सर एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और क्या है सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये क्या करता है मीडियम को एसिडिक बनाता है और हेल्प करता है क्या सर पेप्सिन को सर, ताकि वो प्रॉपर डाइजेशन कर सके, जो फूड से उसे प्रोटीन ले सके, ठीक है। अगर एसिडिक अभी यहाँ जरूरत है अगर नहीं रहेगा, एसिडिक नहीं करता तो पेप्सिन अपना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ठीक है, और डाइजेशन नहीं कर पाएगा सही से। और म्यूकस क्या करता है वो HCl का काम जो होता है, देखिए HCl तो एसिड है, अब इतना खतरनाक एसिड सर हमारे पेट के अंदर है बच्चे में, कैसे यही म्यूकस की बदौलत, ठीक है। ये म्यूकस क्या करता है हमें प्रोटेक्ट करता है, जो इनर वॉल होता है स्टमक में वो उसका एक्शन को सर रिड्यूस करता है सर, बचाता प्रोटेक्ट करता है सर हम लोग को, ठीक है। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पॉइंट देखिए क्या करता है फूड को सर स्मॉल, देखिए लास्ट लाइन में देख लीजिए ध्यान से देखिएगा क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सर ये ट्रांसफर करता है सर, हर एक अपने आप को अपना काम करेगा फिर किसी और को ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट देखिएगा आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन में,
फिर क्या इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम, ठीक है। इसे और ध्यान देखिए, थोड़ा सा बैक जाइए, एक चीज मैं बताना भूल गया, देखिए ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के थ्रू जब पास होता है ना तो वहां पे ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो क्या करता है सर, ऐसे खाना थोड़ी जाता है सर, पहले सिकुड़ता है फिर फूलता है, ठीक है। उस प्रोसेस को ध्यान में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, वो प्रोसेस के थ्रू से ही स्टमक से फूड इंटर करता है ऑसोफेगस से। जैसे कि मान ली यहाँ पे कैसे बताएं, देखिए अभी मान ली भी यहाँ पे सेंटर पे यहाँ फूड है, ठीक है, ऑसोफेगस का एक फूड पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से सिकुड़ेगा तो ये फूड क्या नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ये फूड क्या नीचे जाएगी, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फूड हमारा एंटर करता है कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं सर, अभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का बात बताते हैं। अब देखिएगा, इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम, मतलब कि अपर पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये फूड को सर मिक्स करता है बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास, ठीक है, ये मिक्स करने का काम करता है, ठीक है। इसको सर बाइल को फ्रॉम लीवर से, पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। बाइल क्या करता है सर, ब्रेक डाउन करता है सर फैट को इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, तोड़ देता है, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है सर, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं ट्रेप्सिन और लिपिज, ठीक है। ये सेम काम करते हैं, जिस तरह ट्रेप्सिन आपको देख के सुन के लग रहा होगा कि पेप्सिन जैसा है, तो पेप्सिन और ट्रेप्सिन का काम सेम है, ये प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और लिपेज का क्या काम है, तो ये प्रोटेक्ट करता है। चलिए आ जाइए, देखिएगा लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये क्या कहता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लिपेज क्या करता है सर, फैट को सर तोड़ता है सर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए बहुत ज्यादा लेंथी ये चैप्टर लगेगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा भी स्पीड भागूंगा, तो आप लोग क्या कंसंट्रेट माइंड से मुझे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और जो लिखा वो पढ़िएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में क्लियर आएगा, ठीक है। अगर कहीं से भी लगता है समझना कि एक बार रिपीट कर लीजिए फिर सुन लीजिए, एकदम समझ आएगा, ठीक है। देखिए तो इन द स्मॉल, कहाँ पे हम लोग, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखिए येलो कलर का डार्क में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सर 4th पॉइंट पे देखिएगा, द ग्लैंड्स द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइन जूस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन जूस होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो एंजाइम सर क्या करता है सर, जूस को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, और कार्बोहाइड्रेट से फिर ग्लूकोज में, और फैट जो होता है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ग्लिसरॉल जो होता है उसमें ग्लिसरॉल प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ये सब कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर्स, तो जो इसमें विली नाम से एक आएगा भी, ठीक है, विली नाम से है, क्या से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा विली नाम से, ठीक है। तो वो क्या करता है सर, फूड्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्टेड हो चुका है उसे एब्जॉर्ब कौन करता है सर, विली। विली क्या है, फिंगर लाइक पोजिशन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। याद है कहाँ पे होता है, कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। फिर सुन लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विली जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या काम करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। जो फूड जो एब्जॉर्ब कर लिया गया है वो बाय द ब्लड जो है हर एक सेल, बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड है वो क्या होता है सर, अनडाइजेस्टेड फूड को सर अब लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा सर, कुछ नहीं सर, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फिर एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर को देखो एब्जॉर्ब कर लिया, लिखा हुआ ना पॉइंट क्या है, वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। सिंपल सा बात है कि वाटर फिर वहां एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कर लेता है, उसके बाद क्या होता है सर, वेस्ट प्रोडक्ट को एनस के थ्रू निकाल, जो हमने सुबह क्या फ्लश कर देते हैं ना, वही चीज है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाइए रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेस्पिरेशन, मतलब कौन कौन सा हमने डील कर लिया सर, न्यूट्रिशन हमने डील कर लिया, न्यूट्रिशन का मोड्स भी डील कर लिया, ठीक है। और कौन कौन सा डील कर लिया, अब आ जा रहे रेस्पिरेशन में, ठीक है। देखिएगा रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन भी हमने कर लिया, ठीक है। अब आइए रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिएगा respiration is the process by which food is burned in the cells of the body with the help of oxygen to release energy, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो फूड बर्न करता है सेल्स के लिए with the help of
ऑक्सीजन, फिर क्या रिलीज करता है, एनर्जी। ठीक है, हमारे अंदर भी एनर्जी किस फॉर्म में होता है सर, एटीपी के फॉर्म में, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस फॉर्म में एनर्जी हमारा स्टोर होता है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे सबसे पहले प्लांट्स का, फिर आएंगे ह्यूमंस बीइंग में भी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, the energy released during the respiration is used to make ATP molecules। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम ADP। ADP का क्या है, दोनों सेम सेम लगे, थोड़ा सा अंतर है, एंडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू होता है। ठीक है, इसके देखिए केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, ADP प्लस फॉस्फेट को अगर मिलाएंगे तो एनर्जी जो होता है थ्रू रेस्पिरेशन करके क्या ATP फॉर्म करता है। फिर से सुन लीजिए, देखिएगा ADP में फॉस्फेट को प्लस कर देंगे, मतलब मिला देंगे, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा थ्रू द रेस्पिरेशन वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी क्या, कहाँ, फिर से देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया गया है, जो एनर्जी है इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ATP। याद रखिएगा हमेशा, ह्यूमंस बीइंग्स में भी अगर पूछा जाए एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है तो ATP के फॉर्म में होता है, फुल फॉर्म एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, देखिएगा, when the cells needs energy, ATP is broken down in the presence of water to form ADP and energy is released। जब ATP फिर दोबारा जो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। ATP जो है देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है, किसके, सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में सर ये ब्रेक डाउन होता है, और फिर से क्या निकालता है सर, ADP प्लस एनर्जी फॉर्म होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, मैंने बताया था पिछले क्लास में, क्या सर, CO2 प्लांट्स में न्यूट्रिशन देखिए कैसे मिलता है सर, CO2 प्लस H2O को मिला देते हैं तो क्या निकलता है, C6H12O6 निकलता है, जो कि ग्लूकोज का फॉर्म में होता है, प्लस O2 निकलता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट के रूप में। और अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को से तोड़ते हैं तो फिर क्या निकलता है, CO2 और H2O निकलता है। ठीक है, इसी तरह उल्टा प्रोसेस यहाँ भी होता है, ADP से ATP बन रहा है, ATP से ब्रेकडाउन होता है तो ADP प्लस एनर्जी निकलता है। ठीक है, देखिएगा, जो एनर्जी हमारे फिर बॉडी को हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिएगा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, सर कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं सर, 2 तरह के। तो कौन सा सर, ये तो बचपन से पढ़े आ रहे लग रहा है सर, सुना सुना लग रहा है सर, एक बार समझा दीजिए, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, तुरंत पकड़ लोगे, एकदम इजी। क्या है सर, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। सिंपल वर्ड में एक लाइन में समझ लिए, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम हो रहा है तो एरोबिक, और अगर एब्सेंस में काम हो रहा है तो एनारोबिक। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं। एरोबिक क्या होता है सर, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम हो रहा है तो सर एरोबिक, सर एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये क्या करता है सर, एनर्जी से प्रोड्यूस करता है, क्या करता है सर, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखिएगा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। हम देखिए, हम जो बोल रहे हैं और जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ही समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा, मतलब पॉइंट को भी पढ़ते हैं, जो मैं बोला वो तो सुनना ही है। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आएगा, आपको लगेगा मैं कहानी सुन रहा हूँ। ठीक है, लगेगा नहीं कि बायो पढ़ रहा है, सर कहानी सुन रहे हैं और बस समझ में आ रहा है। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिखिए, कोई नंबर नहीं काट सकेगा आपको। ठीक है, देखिए, द एंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर होता है, और एनर्जी होता है कि ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। इट टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में इसी टाइप से होता है। ठीक है, अब बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कुछ और समझ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज को सर कन्वर्ट करता है सर प्यूवेट में, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जो प्राइवेट होता है, क्या होता है सर, पायरुवेट होता है, वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये किसे, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। ठीक है, ये अलग से बताएंगे भी आपको। ठीक है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो प्यूरिवेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में होता है। ठीक है, देखिएगा, ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया सर, प्यूरिवेट में टूट गया, और प्यूरिवेट जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या था, CO2 H2 और एनर्जी में टूटता है। ये 3 प्रोसेस है ब्रेक डाउन का, इसे नोट कर ले, अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू आते हैं। ये क्या होता है सर, ये तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट ये अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कैसा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कंपेरिजन टू एरोबिक ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
और इन प्रोडक्ट, इसका इन प्रोडक्ट क्या होता है, तो सर लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, याद रख लीजिएगा, दोनों का इन प्रोडक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो एनारोबिक का इन प्रोडक्ट क्या है, तो लैक्टिक एसिड पहला, दूसरा एथेनॉल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। और एरोबिक का कौन होता है सर, CO2 होता है सर, वाटर होता है और एनर्जी होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, ठीक है। चलिए देखिएगा, इट टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स एंड यीस्ट, ठीक है। ये कहाँ पे होता है सर, मसल सेल्स एंड यीस्ट, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है हमारे हम लोग जिम कर रहे हैं, ठीक है, जिम कर रहे हैं तो मसल में क्या होता है, क्रैम्प्स आने लगता है, क्यों, जब हम लोग जिम करते हैं तो बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है तो क्या होगा, बॉडी में देखिए यहाँ लगेगा, कभी कभी यहाँ पेन हो रहा है, ठीक है, क्यों, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो क्रैम्प होता है, ठीक है, दर्द करता है। देखिए इन anaerobic respiration in muscle cells, glucose is converted into pyruvate and in the absence of oxygen, pyruvate जो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट होता है प्रिवेट में, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, प्रिवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है, और एनर्जी में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिएगा एक बार और यहाँ देखिए, वही चीज एक्सप्लेन किया गया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लेस एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इन प्रोडक्ट तो आपको बताएं बार बार सर, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है, इतने सारे होते हैं, ठीक है। चलिए इसी और याद रखिएगा सर, इनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, यीस्ट जो होता है फर्मेंटेशन के थ्रू, जो केक देखते हैं फ्लफी फ्लफी बनता है, ठीक है, वो यीस्ट के थ्रू बनता है। तो इसमें भी क्या होता है, जो ग्लूकोज होते हैं वो प्रिवेट में होते हैं कन्वर्ट, क्यों सर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए ग्लूकोज प्रिवेट में कन्वर्ट होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रिवेट जो होता है वो सर कन्वर्ट हो जाता है किसमें सर, एथेनॉल में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही एनर्जी, ये तीन तो होता ही है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे नीचे देख रहे हैं साफ साफ दिखा हुआ है सर, ग्लूकोज सर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसा सर, प्रिवेट में होता है सर, और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है सर, ये इथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये सब जो ब्रेकडाउन, जो सारा जो केमिकल फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और अगर ये छोटे छोटे पॉइंट आप ऐड कर दोगे तो टीचर को लगेगा ऐसा कि आप अच्छे तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ भी फिर से बताया गया सर, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में होता है, ये CO2 H2O एनर्जी फॉर्म करता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारे बताए मसल्स ऑफ क्रैम्प्स, ये मसल सेल्स के बारे में बताइए, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है। और क्या सर, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट के थ्रू में जो फर्मेंटेशन बताए थे अभी, अब कौन सा, एथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर एक एरोबिक है और नीचे का दो कौन है सर, एनारोबिक है, ठीक है। देखिएगा अब बताइए रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, अब आ गया हम लोग की बारी, मतलब सर हम लोग के अंदर से रेस्पिरेशन कैसा होता है सर, अब ये बता दीजिए एक बार, हम लोग के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। देखिए द मेन ऑर्गेन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम सर, नॉस्ट्रिल्स सर, नोज, नोज है नॉस्ट्रिल्स सर, वहां से नेसल कैविटी में आता है, फिर साइरनेक्स में आता है, फिर लाइनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंचिस होके ब्रोंचियोल्स, लंग्स, डायफ्राम, इस सब मैं बताऊंगा, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। सबसे पहले देखिए वीडियो से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, देखिएगा। चलिए देखिएगा, वीडियो प्ले करते हैं, देखिएगा। देखिए प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, कैसे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग करता है, सो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा स्कल दिख रहा होगा, स्कल के नीचे जो नोज है सर, नोज पे क्या होता है सर, ये नोस्ट्रिल्स होता है, ठीक है। यहाँ देखिए वीडियो में दिखा रहा है सर, थ्योरेटिकल सर कैविटी जो सर लंग्स के पास होता है, ठीक है, ये रिब केज दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है सर, लिंग्स से डायफ्राम होते हैं, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या दिखा रहा है सर, लंग्स, ठीक है, इसमें लंग्स के सर लेफ्ट में सर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा 3 पार्ट ये खुले, इस राइट में, मेरे तो यहाँ दिख रहा है ना सर, इसीलिए ये राइट में सुपीरियर सर ये 3 होते हैं, और लेफ्ट में सर 2 ही पार्ट होते हैं, लेफ्ट लंग 2 ही पार्ट में डिवाइड होते हैं, देखिएगा, एक लेफ्ट सुपीरियर, एक लेफ्ट इंफीरियर, ठीक है, राइट में 3 होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए और ये जो ब्रोंची होता है, ठीक है, ये ओसोफेगस के बाद से जो ट्रैकिया के थ्रू से जाता है, यही सर ये ब्रोंची ट्रैकिया जो बाद में 2 भाग में बांटता है, ट्रैकिया के बाद में जो 2 भाग में डिवाइड होता है
उसे ब्रॉन्ची बोलते हैं। फिर ब्रॉन्ची भी फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस बढ़ जाते हैं, इसको ब्रॉन्च्यूज बोलते हैं। ठीक है, देखिए नॉस्ट्रिल दिखा रहा है ये नाक के ऊपर से। ठीक है, और सैडनेस क्या होता है ना सर, देखिएगा नोज और माउथ ये दोनों के बीच में एक सर बीच का होता है। कभी भी देखिए खाना देखिए नाक के थ्रू से भी सर मुंह में चला जाता है, तो बीच का जो स्पेस होता है ना वो होते हैं साइनेक्स। देखिएगा डायग्राम में और चीज बताएंगे, देखिएगा। तो उसी के थ्रू से ऑसोफेगस के होके नीचे से जाता है, फूड पाइप के थ्रू से एयर जाता है, फिर लंग्स के थ्रू होके ये रेस्पिरेशन का काम करता है। ये ब्रॉन्चीज ये क्या है सर, ये ब्रॉन्चीज देखिए उसी सेवरल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बैग होते हैं जिसमें क्या होता है कैपिलरीज जो होते हैं वो यहाँ से गैसेस को एक्सचेंज करने में ये हेल्प करती है। ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं एल्वेयर चेम्बर बोलते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देखिए ये छोटे छोटे निकल रहे हैं, वो क्या होता है सर, ये देखिए आरबीसी में क्या होता है हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, दिख रहा है सर ये ऑक्सीजन, देखिए ये इंटर किया और ये अब देखिएगा ये आरबीसी में मिल जाएगा। देखिएगा आरबीसी में मिल जाएगा और फिर ये आरबीसी कैरी करके लेके जाएगा हर बॉडी एक पार्ट पे। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है आरबीसी के थ्रू होके जाता है। ठीक है, देखिएगा इसी तरह के ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, हर एक पार्ट तक जाएगा। देखिए ये ब्रोंचाई को दिखाया जा रहा है। देखिए ये ट्रैकिया जो दिख रहा है, ये नोज देखिए यहाँ से हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, सांस लिए तो ये देखिए जो नीचे जो दिख रहा है ये ऐसे जो निकला छोटा सा, तो देखिए साइड में जो दिखा रहा है वो क्या, वो एक कॉमन पॉइंट होता है नोज और माउथ का। ठीक है, फिर ये ट्रैकिया जो बाद में दो भाग में बढ़ जाता है ब्रॉन्ची बोलते हैं। फिर ब्रॉन्ची में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस बढ़ जाते हैं, जो लास्ट में भी दिखाए छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये बॉन लाइक ब्रॉन्चियोल बोलते हैं इसे। देखिए यही फिर लास्ट में जाके एक एल्वोलस जो होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कैपिलरीज से सारे जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, यहीं पे देखिए आरबीसी आपको दिखाएगा, आरबीसी ऑक्सीजन आया, आरबीसी कैप्चर करके साथ में कैरी करके ले जाएगा। इसीलिए बोला जाता है ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, देखिएगा आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिएगा एयर इनटू थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होके सर एयर इंटर करता है। ठीक है, फिर नोज में क्या होता है छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्या डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं। ठीक है, हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप द डस्ट, डस्ट को क्या कहते हैं ट्रैप करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को रोक देते हैं। इट देन पास थ्रू द साइनेक्स। साइनेक्स कहाँ होता है देखिए, दिखाते हैं। देखिए साइनेक्स दिख रहा होगा लिखा हुआ है सर, वैसे कहते हैं साइनेक्स। ठीक है, उसी के थ्रू से फिर पास होता है, फिर लाइनस ट्रैकिया ब्रॉन्चियो में जाता है। फिर ब्रॉन्चियो सर दो ट्रैकिया के बाद दो भाग में बढ़ जाता है सर, ब्रॉन्चियो जो दिखाए थे वीडियो में। फिर वहां से क्या होता है सर, बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस फैल जाते हैं ब्रॉन्चियोस। ठीक है, द ट्रैकिया हैज ए रिंग ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। देखिए जो वीडियो में दिखाए थे जो ट्रैकिया के भी छोटे छोटे ऐसे से कुछ लगे हुए सिक्कड़ जैसे दिख रहा होगा, वो क्या है बोन लाइक स्ट्रक्चर, जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो जुड़े हुए होते हैं अटैच होते हैं, वो क्या करता है सर प्रोटेक्ट करता है ताकि वो कोलैप्स नहीं कर जाए। हमारा जो फुट पाइप है वो ट्रैकिया जो कोलैप्स नहीं कर जाए, इसी के लिए वो ट्रैकिया जो हेल्प करता है ताकि जो ऑसोफेगस है वो कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर ट्रैकिया जो दो भाग में बढ़ गया था ना, तो क्या ब्रॉन्ची बोलते हैं। देखिए ब्रॉन्ची डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। ठीक है, क्या बोलते हैं ब्रॉन्चियोलस बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे जाकर खत्म होता है तो सर वो एयर सैक्स में जाके एल्वोले बोला जाता है, वहां जाकर खत्म होता है। देखिएगा जो दिखा रहा है छोटे छोटे जो दिखा रहा है जूम करके उसे ध्यान से देखिए उसी। ठीक है, वो क्या करता है तो वो सर ब्लड वेजल्स होते हैं उसमें जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं एल्वोलिया क्या करता है तो ये हेल्प करता है, इंक्रीज करता है क्या सर सरफेस एरिया को, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प होता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गई रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे काम करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर इस वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका हर एक लाइक और शेयर हम लोग को मोटिवेट करता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जी जान से आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।